हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं प्रोटीन की। कल हमने आईसीएमआर का देखा था। हमने क्या कि कैलोरीज़ कितनी लेनी चाहिए, अनुशंसित कैलोरीज़ की मात्रा हमने कल देखी थी कि आपको कितनी मात्रा में कैलोरीज़ लेना चाहिए एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। ट्रिक के माध्यम से हमने सारा कवर कर लिया था और सबने जो कि बताया, कमेंट बहुत लोगों ने किया कि बहुत अच्छे समझ में आ गया है, याद तक हो गया है। तो ऐसे ही आज हम प्रोटीन का देखेंगे कि प्रोटीन कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए, जो हमें गाइडेंस दिया गया है इसके अनुसार। ठीक है, आगे चलेंगे हम। इसमें आपको जो पुरुषों के लिए बताया गया है कि आपको कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तो इसमें आपको बताया है कि 60 ग्राम पर डे आपको लेना चाहिए प्रोटीन। देखिए, वैसे तो इसमें 60 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन कई सारी बुक्स में थोड़ा कम ज़्यादा करके भी दिया हुआ है। थोड़ा बहुत माइनर सा अंतर आता है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे ना, आपको समझ में जाएगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। जैसे इसमें 60 बताया है, कई जगह पे 55 भी बताया हुआ है ना। तो पॉइंट्स में बताया 55 पॉइंट समथिंग, तो उन्होंने 60 इसको कर दिया, 55 से 60 कर दिया। अब जैसे प्रोटीन कई जगह पे मैंने देखा हुआ है कि 45.7 बताया हुआ है, तो पॉइंट में है, यानी डायरेक्ट उसको 50 कर दिया गया। 45 पॉइंट समथिंग को उन्होंने 50% कई जगह पे बता दिया है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। और जैसे 55 कुछ पॉइंट में रहता है, तो यहाँ पे 60 डायरेक्ट बता दिया गया है। तो ऐसा रहता है, थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस हो सकता है, तो ऑप्शन से वो क्लियर हो जाता है, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम तो अभी इसके अनुसार चलेंगे जो बुक में दिया हुआ है। और आप लोग सोचो, आपको बता दूँ, ये परीक्षा पोर्टल बुक से मैं आपको करा रही हूँ, उसमें ये सब दिया हुआ है। और पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इसी बुक से पढ़ना प्रेफर करती हूँ। आप लोग पूछते हो, कई लोग पूछते हैं कहाँ से पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, तो मैं परीक्षा पोर्टल बुक से ही आप लोगों को रिवाइज़ करा रही हूँ। मुझे कंटेंट पर्सनली इसका बहुत अच्छा लगता है और मैं इसी बुक से खुद भी पढ़ती हूँ और आपको भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो उसी का है ये कंटेंट। और हम देख लेते हैं, इसमें पुरुष का बताया हुआ है 60 ग्राम पर डे। और अब इसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे कि जो पुरुष होता है, अच्छा आप लोग ने देखा होगा कि जब इंसान यंग होता है, यंग एज में, तो प्रोटीन उसको ज़्यादा दिया जाता है ताकि उसकी जो सेल्स हैं वो बनना जारी रहें, अच्छी सेल्स बने उसकी बॉडी में ना, रिकवर होती रहे बॉडी। ठीक है, लेकिन 60 साल का जब हो जाता है इंसान, तो क्या होता है, उसकी गिनती किस में होने लगती है, एजेड में, बुजुर्गों में होने लगती है। और बुजुर्ग की बताते हैं कि फिर सेल्स जो है डेड होने लगती हैं ज़्यादातर, जिस वजह से बुढ़ापा उसका नज़र आने लगता है ना। तो फिर उसको क्या होता है कि 60 साल की उम्र में उसको फिर प्रोटीन की क्या हो जाती है, और ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। या कहें कि मतलब सेल्स उसकी डेड होती है ना, तो उसको प्रोटीन का बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में दूध देना चाहिए। ये जो होते हैं बुजुर्ग लोग, उनको ज़रूरी हो जाता है उनके लिए। उनकी बोन्स भी कमज़ोर होने लग जाती हैं और बॉडी भी बहुत ज़्यादा, मतलब उनके जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेल्स ज़्यादा क्वांटिटी में उनकी डेड होने लग जाती हैं। तो हम 60 से ऐसा करेंगे कि 60 साल में जो पुरुष है वो क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो उसको प्रोटीन की फिर ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरीके से आप याद कर लो। अब आती है महिला की बारी। तो देखा होगा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं थोड़ी ज़्यादा जल्दी एजेड दिखती हैं। कारण उनमें 35 एज के बाद से क्या होता है, कहीं थायराइड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब उनमें बीमारियां ज़्यादा होने लग जाती है। इस वजह से पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जल्दी थोड़ी सी एजेड दिखने लग जाती हैं। तो कितने में दिखने लग जाती हैं, 10 साल पहले ही दिखने लग जाती हैं, यानी 50 साल की उम्र में वो एजेड दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पुरुष का याद किया था कि 60 साल की उम्र में, मतलब बुढ़ापा आने पर उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो जाती है, ऐसे ही हम महिलाओं का देखेंगे कि महिलाओं में 50 साल की उम्र में फिर उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि भाई शरीर कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, तो पुरुष आपका 60 साल में और महिला 50 साल में, यानी पुरुष 60 ग्राम, महिलाएं 50 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आप लोग एक बात नोट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, मैंने क्लियर किया था सर से भी। तो ये गर्भावस्था है, यहाँ पे गर्भावस्था, और इसका यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, +25 ग्राम गर्भावस्था का दिया हुआ है, +25 ग्राम। ठीक है, और ये धात्री वाला है, धात्री को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक 0 से 6 माह का और एक 6 से 12 माह का। ठीक है, ऐसा है, इसको ध्यान देना इसमें। तो गर्भावस्था जो है वो +25 ग्राम है। इसको आप कैसे याद रखोगे, मतलब महिला कितना लेती है, 50 ग्राम लेती है। 50 में फिर वो कितना ऐड कर देती है, 25 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड कर देती है जब वो गर्भवती होती है। तो इसको कैसे याद रखोगे
कि महिला अपना खुद का 100% लेती है, लेकिन जब उसके मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है, बेबी होने वाला है, तो बेबी के लिए वो 25% एक्स्ट्रा लेती है। 25%, 25 ग्राम को हम 25% अभी पढ़ेंगे, मतलब आधे में से आधा। देखो सुनना ध्यान से, एक यंग इंसान कितना ले रहा है, मतलब 100% ले रहा है, ठीक। बच्चा होगा तो उसका आधा देंगे, और बिल्कुल पेट में ही है बच्चा तो फिर कितना देंगे, आधे में से आधा, यानी कितना परसेंट, 25%। और 25% को हम कितना काउंट करेंगे, क्या गिनेंगे, हम लोग उसको 25 ग्राम से रिलेट करेंगे, ठीक है। ये 25 ग्राम आपको दिख रहा है, हम इससे इसको रिलेट करेंगे, ठीक है, कि गर्भावस्था में आधे में से आधा यानी 25% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, किसके लिए, बच्चे के लिए। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद फिर आती है धात्री माता की बारी। ये सब हम थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि आपको समझने में ईजी रहे। ये आ गया गर्भावस्था, ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में, ठीक है। सॉरी, धात्री अवस्था। तो धात्री अवस्था 0 से 6 माह के बच्चे को कितना चाहिए है, 18 ग्राम। कितना, 18 ग्राम 0 से 6 माह के बच्चे के लिए। 0 से 6 माह का जब बच्चा होता है, तुरंत पैदा होता है, उसकी माँ को कितना ज़रूरत है, 18 ग्राम की। इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, 1 मिनट। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे कि जो 0 से 6 माह की माता होती है, बच्चे की माँ होती है, तो क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करता है, रात भर उठता है, सोता नहीं है, नींद नहीं हो पाती माँ की। तो माँ कितने घंटे जाग लेती है, 24 घंटे होते हैं, उसमें से 18 घंटे माँ को जागना पड़ता है बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा बहुत रोता है, बहुत परेशान करता है। तो ऐसी माँ को फिर 18 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत हो जाती है एक्स्ट्रा लेने की, क्योंकि भाई 18 घंटे जागेगी तो 18 ग्राम फिर वो प्रोटीन भी लेगी, तब कहीं जाके उसका चलेगा लाइफ, ठीक है। ऐसे याद रख लेना है कि बच्चा जब 0 से 6 माह का होता है तो 18 घंटे वो सोता नहीं है, ठीक है, तो परेशान कर देता है। हालांकि सच्चाई नहीं है, इसकी अपोजिट है। बच्चे बहुत सोते हैं शुरू में, बच्चे जब पैदा होते हैं धीरे धीरे उनकी नींद कम होती है। तो इसको अपोजिट ही पढ़ना पड़ेगा अपन को कि 0 से 6 माह का बच्चा जो है 18 घंटे जागता है, उसके साथ माँ को भी जागना होता है, और इस वजह से माँ को 18 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके बाद 6 से 12 महीने में थोड़ा ज़्यादा सोने लग जाता है, यानी 15 घंटे उसको बस जागता है। फिर वो 24 घंटे में से 15 घंटे ही सिर्फ वो जागता है 7 से 12 माह में, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि फिर माँ थोड़ा कम जागना पड़ता है, 15 घंटे ही जागना पड़ता है फिर 24 में से। 9 घंटे की नींद उसको मिल जाती है फिर सुकून की, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और इसके बाद फिर हम इसके बाद क्या आता है हमारा, शिशु आ जाता है। अब जो 0 से 6 माह का बच्चा है, 0 से 6 माह की माँ को हमने कितना दिया था, 18 ग्राम दिया था। अब 0 से 6 माह का जो बच्चा है उसको कितना चाहिए, 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम वज़न। 2 ये दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन, ठीक है। जितना भी बच्चे का वज़न है, जितना भी है, मान लो बच्चा है 0 से 6 माह का, आपका 6 किलो का बच्चा है ना, तो उसको 6 किलो में आपको ये 2.5 किलोग्राम पर डे उसमें पर किलोग्राम उसको ऐड करना होगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको करना है इसमें। अब कैलकुलेट करो ज़रा कितना हो रहा है इसमें, 2.5 को आप कैलकुलेट करके देखिए कितना हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको देना है वज़न, जितना भी वज़न बच्चे का है उसमें इंटू कर दीजिए आप 2.5 किलोग्राम, ठीक है। तो आपका एग्जैक्टली डेटा निकल आएगा कि कितना देना है बच्चे को, क्योंकि बच्चे का वज़न कोई फिक्स नहीं होता है। कोई बच्चा 6 किलो का होगा, कोई 10 किलो का होगा, कोई बहुत ही कम होगा, तो उसको 2.5 किलोग्राम के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके देना है। इसके बाद अगला है आपका 6 से 12 महीने के बच्चे को, तो इसमें 1.65 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन आपको देना है। 1.65 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से देना है। जितना भी उसका शारीरिक वजन है उसको आपको 1.65 ग्राम के हिसाब से देना है, ठीक है। जितना भी है उस हिसाब से देना है इसमें, किसको, 6 से 12 माह के बच्चे को, ठीक है। ऐसे याद रख लेना है आपको। थोड़ा सा इसकी ट्रिक अगर आप देखना चाहो तो देख लो भाई कितना होता है 0 से 6 माह के बच्चे को। 2.5 इसमें दिया हुआ किलोग्राम पर उसके हिसाब से।
तो देखो ट्रिक इसकी ऐसी होगी कि 0 से 6 महीने का जो बच्चा होता है उसके कितने दाँत निकल आते हैं, 2 दाँत निकल आते हैं, दूध के दाँत। और दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो इसको कोरिलेट कर लेना। दूध में क्या होता है, सॉरी प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन किससे बना होता है, दूध से बना होता है। और दूध के दाँत बच्चे में शुरू में कितने आते हैं, 2 दाँत आते हैं। तो ऐसे आप याद रखना, प्रोटीन 2, ठीक है। अगला आता है फिर आपका 6 से 12 महीने का बच्चा जो होता है, तो इसमें दिया हुआ है 1.65 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। तो कैसे याद रखोगे, 6 से 12 महीने का जो बच्चा होता है, जब वो दूध पीता है ना, और प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेता है, तो उसकी मांसपेशियाँ कैसी हो जाती हैं, मजबूत होती हैं। फिर पूरे घर में वो घुटने के बल चलता फिरता है, पूरे घुटने के बल चलता हुआ फिरता है ना, वो जब उसकी मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती हैं, प्रोटीन अच्छी मात्रा मिलता है उसको, तो फिर क्या होता है, पूरे घर में घुटने के बल चलता है। फिर क्या करता है, जो कपड़े उसने पहने होते हैं, यानी उसका एक भी पैंट शर्ट सही नहीं मिलेगा, पूरे गंदे कर लेगा। एक भी पैंट शर्ट यानी 1.65, एक भी उसका पैंट शर्ट आपको क्लीन नहीं मिलेगा, सारा गंदा कर लेगा, क्योंकि वो घुटने घुटने चलता फिरेगा पूरे घर में, ठीक है। 6 से 12 महीने का बच्चा, ओके। ये अपन देख लिया यहाँ पे कि आप क्या करोगे। यहाँ पे ये 0 से 6 महीने के बच्चे में 2 दांत आ जाते हैं, 2, ठीक है, 2 क्या आ जाते हैं, दांत आ जाते हैं उसके, ओके। और यहाँ पे आपने क्या करा हुआ है कि एक भी पैंट शर्ट, ठीक है, तो इसकी सही नहीं मिलेगी आपको। एक भी पैंट शर्ट यानी 1 पैंट शर्ट का क्या हो जाएगा, 65। ऐसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे अपन 1 से 3 साल के बच्चे का देख लेंगे कि 1 से 3 साल का 3 वर्ष का बच्चा होता है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए होता है, 22 ग्राम। कितना, 22 ग्राम। अब 1 से देखिएगा, 1 से जो 3 साल का बच्चा होता है, इसको 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है, इसको संभालने में उसकी माँ को कितनी पड़ जाती है, 2 पड़ जाती है। माँ को कितनी पड़ जाती हैं, 2 पर कहते हैं ना, 2 पड़ जाती है इसको संभालने में, ठीक है। 2 यानी 22, 2 यानी 22 पड़ जाती है 1 से 3 साल के बच्चे को। क्योंकि 1 से 3 साल में बच्चा बहुत शैतान हो जाता है, हर चीज़ को उठाना, फेंकना, मुँह में डाल लेना, चीज़ें कहीं भी उठा के, मोबाइल तक उठा के पानी में डाल देना। तो माँ को संभालने में 2 पड़ जाती है 1 से 3 साल के बच्चे को, ठीक है। ऐसे आपको याद हो जाएगा 22 ग्राम, ठीक है। अब आता है 4 से 6 ग्राम में कितना हो जाता है, 30 ग्राम। 4 से 6 वर्ष के बच्चे को 30 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इसको कैसे अपन याद रखेंगे कि 4 से 6 साल का जो बच्चा होता है, 4 से 6 साल का बच्चा कहाँ जाता है भाई, स्कूल जाता है। और स्कूल में आजकल देखा होगा कितने हैवी बैग्स हो गए हैं, लगभग 30 किलो के, 30 किलो का बैग लेकर वो चला जाता है कहाँ पे, स्कूल चला जाता है। लेकिन वो 30 किलो का बैग भी उठा लेता है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन अच्छी मात्रा में ले रहा है ना, वो प्रोटीन अच्छी मात्रा में ले रहा है, इस वजह से 30 जो है किलोग्राम का वजन तक उठा लेता है वो, ठीक है। थोड़ा सा अपन किलोग्राम करना है, क्योंकि 30 ग्राम का बस्ता तो होता नहीं है, बैग वैग तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि आपको 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए है 4 से 6 महीने के बच्चे के, 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए। 4 से 6 वर्ष का बच्चा जब कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो 30 किलो का बैग भी आसानी से उठा लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन अच्छा होता है, ठीक है। अब 7 से 9 साल का जो बच्चा होता है, 7 से 9 साल का जो बच्चा होता है, वो अब अपने आप को इतना बड़ा समझ लगा, क्योंकि प्रोटीन अच्छा ले रहा है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन उसकी बॉडी में जा रही है, तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और हमेशा ये चाहता है कि उसकी एक ताली पर उसके पूरे घर वाले इकट्ठे हो जाएं और कहें कि बता बेटा क्या चाहिए। एक ताली पर, एक ताली बजाएगा, है ना, एक ताली, इसको आप एक ताली देखोगे कि 7 से 9 साल का बच्चा जो होता है, वो अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि अब मैं हूँ तो कोई है ही नहीं है, मैं एक ताली बजाऊँ और मम्मी पापा सब मेरी सेवा में हाजिर हो जाएं, ठीक है। तो 7 से 9 साल के बच्चे को कितना, 41, एक ताली यानी 41, आप ऐसे याद रखोगे, ओके। इसके बाद 10 से 12 साल का बच्चा आता है। भाई 10 से 12 साल का बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे 54 ग्राम उसको चाहिए प्रोटीन। कितना ग्राम, 54, ठीक है। अब क्या होता है कि अब उसके पापा उसको बोलते हैं कि बेटा ठीक है, तुम दूध पी रहे हो, तुम प्रोटीन अच्छी मात्रा में ले रहे हो, लेकिन अब तुम बड़े होने वाले हो, 12 के हो गए हो, तो अगली साल से तुम टीनेजर्स कहलाओगे, है ना। तो तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम खाने के साथ साथ, दूध पीने के साथ साथ च्यवनप्राश भी खाया करो। क्या खाया करो, च्यवनप्राश, ये होता है ना च्यवनप्राश,
च्यवनप्राश, जो आप लोगों ने भी खाया होगा यहाँ तक है, च्यवनप्राश जो होता है वो आप खाया करें। तो उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि आप च्यवनप्राश को भी खाया करें, ताकि आपका जो है अगली जब आप टीनेजर होगे, टीनेज में जाओगे, तो आपके मसल्स वगैरह अच्छे बने हो, बॉडी बनी हो बढ़िया। तो 10 से 12 साल के बच्चे को पिताजी क्या बोलते हैं, आप च्यवनप्राश खाया करें। ठीक है, तो 54 ग्राम हो जाएगा इसमें। अगला आता है 13 से 15 साल का बच्चा। 13 से 15 साल का बच्चा 70 ग्राम का क्या बोलते हैं अपना प्रोटीन उसको चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि उसके पिताजी को कितना चाहिए था, 60 ग्राम, और उसको कितना चाहिए यहाँ पे 70 ग्राम। कितने साल के बच्चे को, 13 से 15। अब 13 से 15 साल की जो उम्र होती है ये टीनेजर्स की होती है। इसे कहते हैं आंधी तूफान की अवस्था तक कहा जाता है इसको, है ना। तो आंधी तूफान क्यों कहा जाता है, इसमें इंसान बच्चा जो है बहुत ही ज़िद्दी सा हो जाता है, बहुत ही मतलब किसी की बंदिशें बर्दाश्त नहीं करता है। तो ऐसे में क्या हुआ, उनके पिताजी ने उनको ज़रा सी हिदायत दे दी, कुछ टोक दिया 1-2 बार। तो क्या बोलता है कि पापा मुझे मत समझाओ, मैं आपसे 10 कदम आगे हूँ। कितना हूँ, 10 कदम आगे। यानी पिताजी थे 60 और ये 10 कदम आगे हैं, यानी 70 ग्राम। ठीक है, कितने थे ये, 60 ग्राम थे, अब ये कितने हो गए हैं, 70 ग्राम। यानी ये अपने पिताजी से 10 कदम आगे है। 13 से 15 साल का बच्चा बोलता है अब मैं आपसे 10 कदम आगे हूँ, मुझे मत सिखाओ आप। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है 16 से 18 साल का बच्चा। 16 से 18 साल का बच्चा, ये कितना चाहिए इसको, 78 ग्राम। कितना, 78 ग्राम, 78। अब 16 से 18 साल के बच्चे को आप कैसे याद रखोगे, 16 से 18 साल के बच्चे। अब 16 से 18 साल के बच्चे को अपन बोलते हैं, इनमें मतलब दोस्ती यारी इनकी बहुत हो जाती है, मतलब अकेले नहीं चलती है, ग्रुप में चलते हैं फिर ये, है ना। कॉलेज भी जाएंगे तो कॉलेज में धमाल मचाएंगे। 7-8 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कॉलेज के, स्कूल के, कॉलेज के 7-8 बच्चे बढ़िया हो जाएंगे और कहीं भी बैठे हुए रहेंगे। चाय की दुकान पे बैठे हुए दिखेंगे आपको, है ना, रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखेंगे। 7-8 लोग के ग्रुप में ही ये लोग रहते हैं। तो आप 7-8 से 78 याद रख सकते हो कि 7-8 के लोग ग्रुप में रहता है, यानी 78 ग्राम इसको चाहिए 16 से 18 साल के बच्चे को। 16 से 18 साल का जो बच्चा है उसको कितना चाहिए, 7-8 ग्राम, 7-8 यानी 78 ग्राम प्रोटीन इसको चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अपन कन्याओं की तरफ आ जाते हैं, बालिकाओं की साइड। अब लड़कियों को कितना चाहिए, अब लड़कियां जो हैं वो 10 से 12 साल की एज में, 10 से 12 साल की एज में इनको चाहिए कितना, 47 ग्राम, 47। 10 से 12 साल की एज में 47, सहना। तो 10 से 12 साल की उम्र जैसे ही लड़की की होती है, उसकी मम्मी उसको सिखाने लग जाती है, बेटा सहन करके रहो, सह के रहो, है ना, सहन करके रहो। 47 सहन करके रहो, ज़्यादा वो ताव मत दिखाया करो, तुम्हें पराए घर जाना है, एक्सेट्रा मम्मी के डायलॉग शुरू हो जाते हैं, शिक्षा देने लग जाती है 10 से 12 साल में ही। सहन करके रहो, सहन करके, यानी 47, इसको सहन से 47 आप याद रख सकते हो, है ना। सह के रहो, आप बर्दाश्त करके रहो, एकदम जवाब मत दिया करो पलट के। तो ये शिक्षा 10 से 12 साल में हमारी माता जी हैं देना स्टार्ट कर देती हैं और लड़कियों की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर देती है। यहीं से वो सेक्रीफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, यहीं से सीख जाती हैं लेडीज़। ठीक है, तो अब आती है 13 से 15 साल की लड़कियों की बारी कि 13 से 15 साल की लड़कियां कितना चाहिए इनको, 65 ग्राम चाहिए होता है। 65 कितना चाहिए, 65, 13 से 15 साल की लड़कियों के लिए। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा देख लेती हूँ मैं क्या हो सकता है इसमें। 13 से 15 साल में 65 का अपन वही है, पैंट शर्ट ही आता है मेरे दिमाग में ऐसे कर सकते हो। 13 से 15 साल में लड़कियां थोड़ी सी मॉडर्न होना स्टार्ट कर देती हैं, टीनेजर हो जाती हैं भाई 13 से। 13 से 15 साल की उम्र में कि भाई मैं अब सूट वूट नहीं पहनूंगी, ना मैं फ़्रॉक पहनूंगी, मैं तो पैंट शर्ट पहनूंगी, है ना, क्योंकि अब मेरी बॉडी ज़रा अच्छी दिखने लगी है, थोड़ी सी मजबूत दिखने लगी हूँ, मसल्स वगैरह हो गए हैं, मेरी कमर मेरी पतली सी है, मैं क्यों सूट वूट पहनूँ, मैं तो पैंट शर्ट पहनूंगी। 13 से 15 साल की लड़की बोलती है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखना। इसके बाद फिर आता है अपना 16 से 19 साल की लड़की। 16 से 19 साल की लड़की को कितना चाहिए, 68।
16 से 19 साल की। अब इसमें क्या हो जाता है कि 16 से 19 साल में लड़की थोड़ी-सी मैच्योर हो जाती है ना? अब क्या होता है, अभी तक बड़ी शराफ़त से मम्मी-पापा की बात मान रही थी, मम्मी ठीक है ऐसा, मम्मी ठीक है वैसा। अब 16 से 19 साल में थोड़ी-सी मैच्योरिटी आ गई, फिर बढ़ जाती है हर चीज़ के लिए, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगी। मम्मी कहेगी बेटा आर्ट्स ले लो, ठीक है, मैं क्यों लूँ, मेरा तो साइंस में इंटरेस्ट है, मैं तो साइंस लूँगी मम्मी, मुझे साइंस पढ़ना है, अड़ गई यानी अपनी बात के लिए। तो 16 से 19 साल की जो लड़की होती है वो अपनी बात के लिए अड़ जाती है और फिर वही करती है जो उसका मन कहता है ना? तो इस तरीके से हमने ये सारे हमारे जो ट्रिक्स हैं उसके माध्यम से हमने प्रोटीन का देख लिया आज कि हम कैसे इसको कवर कर सकते हैं। आसान है बहुत, थोड़ा-सा 1-2 बार रिवाइज़ करोगे, स्टोरी दिमाग में बिठा लोगे, याद हो जाएगा। ओके, धीरे-धीरे करके हम आईसीआरएम भी ख़त्म करेंगे। और बीच में कुछ और पढ़ना हो तो बताना है, क्योंकि एकदम पढ़ने में क्या होता है, आज आपने कैलोरीज़ देख ली, नेक्स्ट डे आपने प्रोटीन देख लिया, अगले दिन फिर कुछ देख लिया, तो ऐसे में दिमाग में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। भले अपन ट्रिक से पढ़ रहे हों, क्योंकि हो जाता है ऐसा। तो बीच में 1-2 टॉपिक अपन दूसरे लेकर आएँगे ताकि ये आपके दिमाग में जब तक सेट हो जाए 2-3 बार पढ़ने में, फिर आगे अपन कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी मुझे कमेंट में बताना कि अभी क्या पढ़ना है आपको इसके बाद, क्योंकि अपन गैप लेंगे इन चीज़ों से, आईसीआरएम से थोड़ा-सा ब्रेक लेंगे, फिर अगला कुछ करेंगे। तो जो पढ़ना है भई कमेंट करके बताना कि ये पढ़ना है। जो जिसकी वोटिंग ज़्यादा आएगी वो अपन पढ़ेंगे। किसी ने अगर बोला कि ये कोई भी चीज़ बोली किसी ने कि भाई आप न्यूट्रिशन पढ़ा दो या अधिनियम पढ़ा दो या कोई और चीज़ बोली, जिसने भी जो बोला, जिसकी वोटिंग ज़्यादा आई वो फिर अपन पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्या पढ़ना है आगे, अपन वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अब अपन कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और टॉपिक आप लोग सजेस्ट करना मुझे, ठीक है? बाय सभी को।